आखिर कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों को दौड़ा दौड़ा कर किसने पीटा? आखिर सीजेपी के लोगों पर पत्थरबाजी किसने करवाई? आखिर सीजेपी के लोगों पर इस तरह से हमला करने का क्या मतलब होता है? क्या बस अब यही देखना बाकी रह गया था दोस्तों कि अगर कोई इस देश के बेहतर शिक्षा व्यवस्था के बारे में बात करता है, निहत्था देश के गांव में घूमता है, तो उसको कुछ इस तरह से विरोध का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, आज एक बहुत ही चिंताजनक खबर आई है जो इस बात की गवाही देती है कि डबल इंजन सरकारों की पुलिस किस तरह से काम करती है। आशुतोष रांका दोस्तों सीजेपी के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक हैं, उनके प्रवक्ताओं में से एक हैं। उनका यहाँ पर उन्होंने बकायदा वीडियो शेयर किया है। वीडियो शेयर करके उन्होंने देखिए साफ तौर पर दिखाया है कि रामपुरा, कमरपुरा ये वो इलाके थे जहां पर इनके पास खबर थी कि भैंसों के तबेलों में स्कूल चल रहा था और ये बहुत लंबे टाइम से चल रहा था। तो आप जरा देखिए, इन्होंने एक वीडियो शेयर किया है। दोस्तों, अब आप इस वीडियो को गौर से देखिए। आशुतोष रांका और उनके समर्थक आराम से चलते हुए आ रहे हैं, किसी के हाथ में कोई हथियार नहीं है, ना ही कोई विरोध करने के लिए यहाँ पर आ रहा है, आराम से चलते हुए। और इधर आप देखिए वहां पर जो लोग हैं वो काफी अग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट उन लोगों के आसपास मीडिया भी है, वहां पर कैमरे भी दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय मीडिया, यूट्यूबर्स या जो भी वहां पर न्यूज चैनल्स होंगे वो लोग वहां पर दिखाई दे रहे हैं। मीडिया की मौजूदगी में इन लोगों ने, जो कि आराम से चल रहे थे, इनसे बात भी नहीं कर रहे थे, उनके साथ किस तरह से मारपीट की है। न केवल मारपीट की गई बल्कि दौड़ा दौड़ा कर इनको पीटा गया है दोस्तों। और दोस्तों, आशुतोष रांका का कहना है कि यहाँ वहां के गांव वाले थे ही नहीं, ये भाजपा के बुलाए हुए गुंडे थे, ये आशुतोष लगातार कह रहे हैं। और इनका सरगना कमल प्रधान वहां गरीब लोगों की जमीन पर कब्जे का काम करता है, बच्चों को भैंसों के तबेले में पढ़ाया जाता है और ये रोकने पर भाजपा अपने गुंडे भेज रही है। ये शर्मनाक स्थिति है, ये आशुतोष रांका ने बकायदा लिखा है। देखिए यहाँ पर किस तरह से मतलब मारपीट की जा रही है खुलेआम दिन के उजाले में। दोस्तों, यहाँ पर एक महिला सदस्य भी हैं सीजेपी के जो दल है। यहाँ पर आप देखिए महिला सदस्य, उनके हाथ में मोबाइल है। आशुतोष रांका का कहना है कि महिला सदस्य के साथ बदतमीजी की गई, उनके साथ मारपीट की, वो भी एक पुरुष ने। और यहाँ पर आशुतोष ने आरोप लगाए हैं स्थानीय पुलिस पर कि हम जब पुलिस के पास गए तो पुलिस ने कहा तो आपके अपने बीच का मामला है, अपने हिसाब से सलटाइए। मतलब आप सोचिए कितनी शर्मनाक स्थिति यहाँ पर है। पुलिस ये सब कुछ मूक दर्शक बनकर या तो देखती रही या पुलिस ने इस पूरे मामले में एक्शन नहीं लिया। आशुतोष रांका ने बकायदा पुलिस के लिए कहा भी है, ऑल दिस वाइल जब ये सब कुछ हो रहा था तो राजस्थान की पुलिस गायब थी। दिस आफ्टर एवरीवन फ्रॉम डीसीपी टू लोकल एसएचओ वाज प्री इन्फॉर्म्ड। हमने पहले से ही डीसीपी से लेके एसएचओ तक सबको इन्फॉर्म किया हुआ था कि ऐसा ऐसा हम करने वाले हैं और ये कोऑर्डिनेटेड अटैक है, सोची समझी तरीके से हमें अटैक किया गया, हमारे टीम मेंबर्स को मारने की साजिश थी। आशुतोष लगातार मीडिया से बात कर रहे हैं और ये बात बोल रहे हैं कि सोच समझकर ये सब कुछ किया गया है। और बकायदा यहाँ पर किसका नाम लिया जा रहा है मैं आपको बता देती हूँ। दोस्तों, राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जो है पिछले कई दिनों से आशुतोष रांका के निशाने पर है। न केवल आशुतोष रांका के निशाने पर है बल्कि विपक्ष जो की कांग्रेस पार्टी है वहां पर, उसके भी निशाने पर है। एक्चुअली में दोस्तों, आशुतोष रांका ने जब राजस्थान में सबसे पहले एक स्कूल में 5 घंटे धरना दिया और वहां के बच्चों की बातें मनवाई, उसके बाद राजस्थान पहला वो राज्य था जिसने आदेश जारी कर दिया कि किसी भी स्कूल
के अंदर किसी को इंस्पेक्शन करने की इजाजत नहीं मिलेगी, जो कि बिल्कुल गलत है। आप ऐसा नहीं कर सकते। जिसके बाद आशुतोष ने कहा था हम तो जाएंगे, स्कूलों का निरीक्षण करेंगे, स्कूलों में देखेंगे क्या व्यवस्था है, और इसी को लेकर आशुतोष यहाँ पर निरीक्षण करने जा रहे थे। बार बार आशुतोष जो वहाँ के शिक्षा मंत्री थे उनका नाम लेकर ट्वीट्स वगैरह भी कर रहे थे, और उसके बाद ये हो गया। दिलचस्प ये है कि राजस्थान में विधानसभा सत्र चल रहा है। कल राजस्थान में ऐसा बवाल काटा है कांग्रेस पार्टी के एमएलएज ने। दोस्तों, वहां एक स्कूल में व्यवस्था देखने के लिए एमएलएज चले गए। जब गेट बंद किया गया तो पुलिस से दो हाथ हो गई, एमपीज और तू में हो गई अच्छी खासी पुलिस से इन लोगों की। मैं कह रहा हूं ये लोगों ने नहीं, बीजेपी ने पीटा होगा। लोग क्यों पीटेंगे किसी को भी? लोगों के लिए तो तालेबंदी की गई है। जो इनकी खामियां दिखाता है उसको कानून से निकाल करके उनको अंदर नहीं प्रवेश दे। ये देखो, नाथूराम गोडसे की पार्टी है, ये उनके विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। ये तानाशाही सरकार है, और तानाशाही कर करके जैसे अंग्रेजों ने तानाशाही की थी वैसे ही तानाशाही कर रहे हैं। अंग्रेजों ने भी ऐसी पाबंदियां लगाई थी, ऐसे ही जुल्म ढाए थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के महान महापुरुष, उन्होंने अपने बलिदान दे करके फांसी के फंदे पे चढ़ गए, लेकिन देश को आजाद कराया। आज हम भी इस राजस्थान को आजाद कराएंगे, चाहे फांसी लग जाए, क्या फर्क पड़ता है। इसके बाद आज भी विरोध प्रदर्शन किया गया है, विधानसभा के बाहर भी अंदर भी। और गोविंद सिंह डोटासरा जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और राजस्थान में कांग्रेस के एमएलए हैं, उन्होंने बकायदा मदन दिलावर जो कि शिक्षा मंत्री हैं, उनके लिए बोला है कि ये निहायती बदतमीज आदमी है, आरएसएस का एजेंट है। शिक्षा व्यवस्था का पर्दा बैठा दिया। शिक्षा मंत्री अपने विवेक से काम नहीं करते हैं। मदन दिलावर बदतमीज और राजनीतिक व्यवस्था निकालने वाला, अनर्गल बयानबाजी करने वाला एक आरएसएस का एजेंट के रूप में काम कर रहा है। जो आरएसएस नफरत फैलाने का काम करता है, वो पूरी सरकार के लिए मदन दिलावर नफरत फैलाने का काम कर रहा है। और दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने भी जो सीजेपी के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया है उस पर कहा है कि ये बीजेपी के गुंडे हैं, स्थानीय लोगों ने किया ही नहीं है, स्थानीय लोगों का तो इनसे कोई लेना देना है ही नहीं। ये पहले से ही बीजेपी के लोग जो है शिक्षा व्यवस्था पर इसी तरह की स्थिति क्रिएट करे। देखिए, विपक्ष में जो भी होता है वो सत्ता पक्ष के खिलाफ माहौल का फायदा उठाता है। कांग्रेस पार्टी यही कर रही है। बट पॉइंट ये है कि आशुतोष रांका की टीम और उनके साथ जो कुछ भी किया गया वो तो कैमरे में कैद है। अब तो कोई ये भी नहीं कह सकता कि इन्होंने पहले हमला किया, इन्होंने पहले पत्थरबाजी की, फलाना कर दिया, ढिमकाना कर दिया। सब कुछ दिख रहा है सबको, और हो सकता है कि सब कुछ पहले से ही पता हो आशुतोष रांका और उनकी टीम को, इसीलिए पहले रिकॉर्ड किया गया। उसके बावजूद भी ये कौन लोग हैं जिनको डर नहीं है कि हम रिकॉर्ड हो रहे हैं, हम सोशल मीडिया में वायरल हो सकते हैं। इनको ये भी पता है कि सीजेपी का क्या माहौल है इस वक्त देश में। सीजेपी इधर कोई वीडियो पोस्ट करेगी, उधर वायरल हो जाएगी, इंस्टाग्राम में बवाल मच जाएगा। ये पूरा आंदोलन इंस्टाग्राम पे खड़ा हो गया। राजस्थान की बीजेपी सरकार इस वक्त भीषण मुसीबत में। मैं आपको बताऊं, मोदी जी ने पर्ची वाले मुख्यमंत्री बना तो दिए भजन लाल जी, लेकिन वो संभाल नहीं पा रहे हैं। बहुत नाराजगी है उनको लेकर, संगठन के अंदर बहुत नाराजगी है। ऐसे माहौल में सीजेपी के एक बड़े मेंबर के साथ खुलेआम मारपीट कर दी जाती है, तब जबकि वो ये आरोप लगा रहे कि हमने एसएचओ से लेकर डीसीपी सबको बताया था, उसके बावजूद भी हम पर हमला होने दिया गया। ये किसी भी हाल में राजस्थान पुलिस के लिए ठीक नहीं है। राजस्थान पुलिस पर बेहद गंभीर आरोप लग जाएंगे इस पूरे मसले पर। दोस्तों, एक्चुअली में होना तो ये चाहिए था कि यहाँ पर चुपचाप सीजेपी वाले आते, यहाँ पर अपना जो भी इंस्पेक्शन था वो करके चले जाते, क्योंकि सीजेपी के लोग तो देश भर में ये कर रहे हैं। बहुत सारे स्कूलों की बदहाली देखने को मिल रही है, 4-5 और स्कूल बन जाते। लेकिन ये जो मारपीट कर दी गई, ये इतना मुश्किल पैदा कर देगा बीजेपी के लिए। डबल इंजन की सरकार है, आप किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते कि फलाने की सरकार है कि ढिमकाने की सरकार है। ये एक ऐसा माहौल है जिसमें बीजेपी किसी भी तरह से रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है, वो भी सीजेपी के लोगों से तो बिल्कुल भी नहीं है। एक ऐसा माहौल जब शिक्षा को लेकर एक चेतना है देश में, इस तरह का वीडियो जब आता है, जब निहत्थे लोग केवल स्कूल में ये देखने के लिए कि स्कूल तबेले में चल रहा है, बच्चों को परेशानी हो रही है, उनके साथ इस तरह से हमला कर दिया जाता है उन पर, इसको आप किस तरह से लेते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तब जबकि कांग्रेस पार्टी भी अब उनका साथ दे रही, मतलब बीजेपी जानती है कि कांग्रेस इस पूरे मामले में पॉलिटिक्स करेगी। बीजेपी ये भी जानती है कि राज्य का जो संगठन है इस वक्त बहुत कमजोर है, जो नेतृत्व है राज्य के संगठन का वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है जिस तरह से उम्मीद मोदी जी को थी। तब भी ये सब कुछ बीजेपी इतना बड़ा रिस्क ले सकती है दोस्तों, उसके बावजूद भी वहां की पुलिस इतना बड़ा रिस्क ले रही है, आप सोचिए।